हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना ये वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 210 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, consider the following statements with respect to the Central Bureau of Investigation, that is CBI. पहला, it was established under the Prevention of Corruption Act 1988, यानी कि इसको जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया था 1988 उसके अंदर बनाया गया है। सेकेंड, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पर्सन, यानी कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन है इससे अटैच ऑफिस है, यानी कहने का मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। थर्ड, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव कंकरेंट कंट्रोल ओवर द सीबीआई, यानी दोनों ही सरकारों के पास चाहे केंद्र हो या राज्य हो दोनों का बराबर ही अधिकार है सीबीआई पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड सही है। जो हमारा सीबीआई है ये दिल्ली स्पेशल जो एक्ट है उसके अंदर बना हुआ है और जो इसके मतलब जो मेन कंट्रोल है ये सेंटर का है, इस पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू रोलिंग ऑफ अ रेन वाटर ओवर लोटस लीव। तो कौन सी वजह से जो लोटस लीव होती है यानी जो कमल के फूल के पत्ते होती हैं उस पर रेन वाटर यानी बारिश का पानी टिकता नहीं है। सबसे पहला है हाई कांटेक्ट एंगल बिटवीन द वाटर ड्रॉपलेट एंड लोटस लीव, यानी दोनों में हाई कांटेक्ट होता है। सेकंड है हाई सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, यानी वाटर ड्रॉपलेट का जो टेंशन होता है सरफेस टेंशन वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज इन द अर्थ इंटीरियर, यानी जो अर्थ के जो सरफेस होता है यानी कि आपका अपर लेवल लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, कोर, आउटर कोर, इनर कोर, तो उनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी एक लेयर खत्म होता है वहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है। तो उस डिसकंटिन्यूटी से जुड़े 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा, मतलब कोर से ऊपर की तरफ आते हुए आपको अरेंज करना है इन सारे डिसकंटिन्यूटी को। पहला है मोहवोरविक, सेकंड है रेप्टी, थर्ड है लेहमन और फोर्थ है गुटेनबर्ग। तो इसका सही आंसर है ए। सबसे पहला आता है आपका लेमन कोर के पास से, फिर आता है आपका गुटेनबर्ग, फिर आपके रेप्टी और सबसे अपर जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है मोहरोविक। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह अगेंस्ट। तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किसके खिलाफ ऑर्गेनाइज किया था, किसके खिलाफ शुरू किया था, आपको बताना है। पहला है लेजिस्लेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन इमिग्रेशन, यानी कि लेजिस्लेशन इम्पोज किया जाता है रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंडियन इमिग्रेशन के वजह, जो कहने का मतलब जो इंडियन लोग वहाँ पर रह रहे थे तो उन पर जिस भी तरह के लीगल इम्पोजिशन लगाए जा रहे थे उनके खिलाफ। सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इनवैलिडेशन ऑल मैरिजेस नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन राइट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उन सभी मैरिजेस को जो वहाँ पे इंडियन मैरिजेस हो रही थी तो उनको क्रिश्चियन राइट की वजह से चूंकि नहीं हुआ था तो उसको सारे को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। थर्ड है कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैरिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट ऑल द टाइम, यानी आपको हमेशा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखना होता था अगर आपको अफ्रीका में रहना है तो आपको बताना है किसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अफ्रीका में शुरू किया था। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि इन्हीं तीनों के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पाबना पीजेंट रिवोल्ट। तो पाबना पीजेंट रिवोल्ट के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है।
पहला है दी पाबना पीजेंट रिवोल्ट टू रिक्लेम देयर हेरिडिटरी ओनरशिप राइट्स ओवर देयर लैंड, यानी पाबना जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था वो उनकी अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उस पर मालिकाना हक दोबारा से पाने के लिए हुआ था। सेकेंड है फॉर द फर्स्ट टाइम कोर्ट सिस्टम वर यूज टू प्रेजेंट ग्रीवेंसेज, और इसी रेबेलियन में सबसे पहली बार कोर्ट का इस्तेमाल किया गया था अपनी बातों को रखने के लिए। थर्ड है इट वॉज सपोर्टेड बाई आर.सी. दत्त एंड बंकिम चंद्र चैटर्जी, यानी इनको इन दोनों द्वारा समर्थन मिला था। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पाबना रिवोल्ट पीजेंट रिवोल्ट के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी 3 ओनली, यानी कि सिर्फ थर्ड वाला सही है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। पहली बार जो लीगल कोर्ट सिस्टम यूज हुआ था वो इंडिगो रेबेलियन में 1859 में इस्तेमाल किया गया था, ना कि इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। तो कौन सा लोकेशन सुटेबल है, यानी कि सबसे सही है स्प्रिंग फॉर्म होने के लिए। सबसे पहला टाइटल स्ट्राटा, सेकंड है कास्ट टोपोग्राफी, और थर्ड हमारे का वेल जॉइंटेड रॉक्स। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री दैट इज ओपेक। तो इनमें से कौन सा देश है जो ओपेक का मेंबर है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है इराक, सेकंड है कतर, थर्ड है लीबिया और फोर्थ है वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर है बी 1, 3 एंड 4, यानी कि इराक, लीबिया और वेनेजुएला। जो कतर है पहले मेंबर था, बट हाल ही में इसको मतलब आपसी सहमति से इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन टेक्निक ऑफन सीन इन द न्यूज इज यूज फॉर। तो ये एक तरह की एक टेक्निक है ड्राई सॉर्बेंट, ये काफ़ी आजकल खबरों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, कंट्रोलिंग द सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, यानी SO2 का एमिशन कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो इनमें से कौन सा नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और थर्ड है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर है सी 1 एंड 3 ओनली, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन वो ओजोन डिप्लीट सब्सटेंसेस में नहीं आता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। पहला, इट इज़ अ सिस्मिकली एक्टिव बेल्ट ऑफ बोथ दी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो। तो ये जो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और जो ज्वार भट्टा होता है, तो जो आपका वोल्केनो होता है लावा बेसिकली, तो इन दोनों के सिस्मिकली एक्टिव बेल्ट को बोलते हैं। सेकेंड है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री फाउंड बाय द टेक्टोनिक प्लेट, यानी इसकी वजह से जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, यानी कि जो बाउंड्रीज होती हैं, तो एक के ऊपर जब एक वो ओवरलैप कर जाती हैं, तो उस वजह से मतलब ये भी उसमें आता है। थर्ड है, इट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो रिंग ऑफ फायर है हमारा कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो उसका सही आंसर है ये 1 और 2 यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है बल्कि दोनों में डिवाइडेड है। रिंग ऑफ फायर और कुछ नहीं बल्कि जो पैसिफिक ओशन में जो आउटर आइलैंड्स बने, जो एक्टिव वोल्केनो वाला जो मेन आइलैंड्स हैं, तो उन्हीं को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 209 था, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, Which of the following ecosystem has the maximum estimated net primary productivity per unit area? तो कौन सा इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है? तो इसका सही आंसर है ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 210 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, in the opposition to non-cooperation movement, anti-non-cooperation association was started by। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो उसके अगेंस्ट यानी उसके खिलाफ एक एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन चलाया गया था। ये किसके द्वारा चलाया गया था आपको बताना है। आपको ऑप्शन है ए द मुस्लिम लीग, बी द कम्युनल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, सी बिग बिजनेसमैन ऑफ बॉम्बे, या डी द कम्युनिस्ट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।